नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताज़ा अंक में दर्शकों का स्वागत है। आज 2 अगस्त 2022 है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के विदेशी मुद्रा भंडार की और जो विदेशी मुद्राएं हैं डॉलर, पाउंड, यूरो, उनके समक्ष भारतीय रुपए की स्थिति की। रिजर्व बैंक के जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 22 जुलाई को जो सप्ताह समाप्त हुआ है उस समय देश का विदेशी मुद्रा भंडार 571 अरब 56 करोड़ डॉलर रहा है। इससे एक सप्ताह पहले के मुकाबले इसमें 1 अरब 15 करोड़ डॉलर की कमी आई है। और अगर इस वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर और 22 जुलाई तक उससे अगर हम उसकी तुलना करें तो मार्च 2022 के अंत में जहां विदेशी मुद्रा भंडार था उसके मुकाबले 22 जुलाई को इसमें 35 अरब 74 करोड़ डॉलर की कमी आई है। और एक साल पहले जुलाई में जहां था उसके मुकाबले 40 अरब डॉलर हमारा भंडार जो है 22 जुलाई को कम हुआ है। और सितंबर में, पिछले साल सितंबर में जब ये रिकॉर्ड 642 अरब डॉलर की ऊंचाई पर था उसके मुकाबले ये 571 अरब रह गया है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने दर्शकों को बताया था कि पूरी दुनिया में जो महंगाई का आंकड़ा ऊपर गया है, कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, इन सब से हमारा जो आयात है वो काफ़ी महंगा हो गया। और आयात महंगा होने से हमें उसका भुगतान ज़्यादा डॉलर में करना पड़ा। इससे देश से डॉलर की जो भुगतान के रूप में गया है उसकी निकासी बढ़ी है, क्योंकि चीज़ महंगी होगी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा जो भारतीय शेयर बाज़ारों में विदेशी संस्थागत निवेशक जो पैसा लाते थे डॉलर में निवेश करते थे, क्योंकि विदेशी जो कंपनियां कोई भी यहाँ निवेश करेगा तो उससे उसका भुगतान डॉलर में होता है, तो उनका निवेश भी जो है पीछे कम हुआ है। उसकी वजह से भी विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। और यही वजह है कि $1 के मुकाबले रुपए की जो विनिमय दर है वो एक समय 80 रुपये प्रति डॉलर तक नीचे आ गई थी। यानी $1 के लिए हमें 80 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, तब $1 आप खरीद सकते हैं। डॉलर की कमी हुई है तो डॉलर जिस चीज़ की कमी होती है वो महंगी हो जाती है, और जब उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है तो वो सस्ती हो जाती है। तो अब 22 जुलाई के बाद जो जुलाई का अंतिम सप्ताह रहा है उसमें कुछ सकारात्मक संकेत इस मोर्चे पर मिले हैं। जुलाई के आखिरी 9 दिनों में जो विदेशी संस्थान हैं उन्होंने भारतीय बाज़ारों में अपनी खरीदारी बढ़ाई है। जो विदेशी संस्थान है वो भारतीय शेयर बाज़ार में कंपनियों के शेयर खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। लेकिन जब वो खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं तो उसमें खरीदते ज़्यादा है तो यानी उन्होंने ज़्यादा भुगतान किया, और उसमें से बेचा कम है तो कम वापस लिया, तो यानी उनका पैसा यहाँ बचा हुआ है, रुका हुआ है, तो उसको हम कहते हैं शुद्ध निवेश। तो जुलाई के अंत में 9 दिनों में उनका शुद्ध निवेश 5000 करोड़ रुपये हुआ है, यानी उनका 5000 करोड़ रुपये निवेश यहाँ आया है। तो इससे देश में विदेशी मुद्रा भंडार में कहीं ना कहीं उसका जो है सकारात्मक असर पड़ा है। और इसके आंकड़े हम आने वाले सप्ताह में देखेंगे, क्योंकि जो रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं वो 22 जुलाई तक के हैं। अब आगे जो आंकड़े आएंगे उसमें ये दिखेगा कि विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी कमी आई है या कितनी वृद्धि हुई है। और विदेशी संस्थानों का जो निवेश बढ़ा है उसको देखते हुए डॉलर के मुकाबले रुपए की दर भी मजबूत हुई है। जहाँ 26 जुलाई को $1 के मुकाबले रुपए का दाम 79 रुपये 84 पैसे था, 80 में करीब 16 पैसे कम। वहीं आज 2 अगस्त को ये 78.5 रुपये 78 रुपये 51 पैसे पर आ गया। यानी पहले 80 रुपये तक देने पड़ते थे, अब सिर्फ 78.50 में हमें $1 मिल जाएगा। यानी रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है। क्यों मजबूत हुआ है? क्योंकि हमारे पास डॉलर आने का रास्ता थोड़ा दिखा है, डॉलर आने की संभावना बढ़ी, और ये माना जा रहा है कि अगस्त में उनका विदेशी संस्थान जो है भारतीय बाज़ारों में निवेश करते रहेंगे। उसकी पहली बड़ी वजह तो ये है कि पहली तिमाही में भारतीय कंपनियों के परिणाम अच्छे आए हैं, और
पीछे जो शेयर बाज़ार में गिरावट आई थी उसकी वजह से अच्छी कंपनियों के शेयर उन्हें सस्ते में मिल रहे हैं, तो वो खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी बात कि अमेरिका में जो फेडरल रिज़र्व है, जो वहाँ का एक तरह से जिसे रिज़र्व बैंक वहाँ का कह सकते हो आप, उसमें जो ब्याज दर बढ़ने की रफ्तार उसने हाल में जो ब्याज दर बढ़ाई है तो वो थोड़ी कम बढ़ाई, जितना माना जा रहा था कि इतनी बढ़ेगी उतनी नहीं बढ़ी है। तो इससे विदेशी संस्थानों को ये आभास मिला कि अब वहाँ ब्याज दरें ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, जबकि भारत में अभी ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि महंगाई का आंकड़ा 7% या उसके आसपास बना हुआ है, जिसे रिजर्व बैंक 6% के आसपास लाएगा। उसको एक ये काम दिया गया है कि महंगाई की जो दर है वो 6%, अधिकतम 6% रहनी चाहिए। और अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने ये भी कहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहाँ अगर मंदी आती है तो पूरी दुनिया पर उसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा। भारत का जो निर्यात होता है अमेरिका को, अगर अमेरिका में मंदी होगी तो उसकी मांग भी कम होगी, तो हमारा निर्यात कम होगा, तो भारतीय बाजार पर असर पड़ेगा। तो अगर अमेरिका में मंदी नहीं आती है तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरी बात, जो विदेशी संस्थानों को ये लगा है तो उन्होंने भारत में अपना निवेश बढ़ाया है, और ऋण बाज़ार में हालांकि उन्होंने कुछ शेयर अपने कुछ बॉन्ड बेचे हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनका जो निवेश भारतीय बाज़ारों में वो सकारात्मक दिखा है। तो एक तो अमेरिका जो ब्याज दर बढ़ने की रफ्तार है वो कुछ कम पड़ी है, दूसरी यहाँ जो पहली तिमाही में कंपनियों के परिणाम अच्छे आए हैं, उन कंपनियों के शेयर आकर्षक दर पर मिल रहे हैं, तो विदेशी संस्थानों का निवेश यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इसकी वजह से डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया भी मजबूत हुआ है, और आने वाले दिनों में हमें इसका सकारात्मक संकेत मिलने की उम्मीद है। और अब अगर हम बात करें कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जुलाई महीने में जो माल एवं सेवा कर प्राप्ति है तो वो 1,48,995 करोड़ रुपये रही है। जीएसटी शुरू होने के बाद देश में ये प्राप्ति का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले अप्रैल में सबसे ज़्यादा प्राप्ति हुई थी, और जुलाई में 1,48,995 करोड़ रुपये। लगातार 5 महीने से जो जीएसटी प्राप्ति है वो 1,40,000 करोड़ रुपये से ऊपर है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ अच्छी हैं, खरीद फरोख्त हो रही है। आप जीएसटी देते हैं, कोई भी सामान बाज़ार में बिकता है, खरीद होती है तो उस पर जीएसटी देते हैं, तो यानी मांग बढ़ी हुई है, मांग अच्छी है, और इससे जीएसटी की प्राप्ति बेहतर बनी हुई है। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अगस्त को संसद में अपना महंगाई पर हुई चर्चा में जो अपना जवाब दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की फ़िलहाल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मंदी आए, और उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई को 7% से नीचे लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और इसमें जो है सरकार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेगी। अब अंत में एक बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। 31 जुलाई 2022 आकलन वर्ष 2022-23 में रिटर्न भरने की अंतिम तिथि थी, और आयकर विभाग के जो आंकड़े हैं कि 31 जुलाई तक उसके पास 5,83,00,000 ITR दाखिल हो चुके हैं, और आखिरी दिन 31 जुलाई को 72,42,000 का रिकॉर्ड एक ही दिन में इतने ITR भरे गए। और विभाग के मुताबिक ITR 31 दिसंबर तक भरे जा सकते हैं, 31 जुलाई के बाद भी आप भर सकते हो, लेकिन 31 जुलाई के बाद आप जो ITR भरेंगे उसमें जो 5 लाख रुपए तक की करी होगी आय जिनकी होगी, उनको 1,000 रुपये का लेट फीस या जुर्माना आप जो भी कहें वो देना पड़ेगा, और 5 लाख से ज़्यादा जिनकी करी होगी आय होगी उनको 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। तो फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तमाम संकेत जो ताज़ा हैं वो सकारात्मक दिख रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ और बेहतर होंगी। नमस्कार, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई सुझाव हो तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।